मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उत्तम नगर में जनसभा को संबोधित किया। सीएम धामी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। आपने सैनिकों की वीरता का अपमान किया है। तुष्टीकरण और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना रहे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली को बेहाल बना दिया है। आपदा की विदाई जनता ने सुनिश्चित की है। ये बात उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कही। झूठ बोलने का रिकॉर्ड केजरीवाल बना रहे हैं। आपदा की विदाई जनता सुनिश्चित कर चुकी है और साथ ही आम आदमी पार्टी और तुष्टीकरण एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। यहां पर जब मैं चूंकि उस वीर भूमि से आता हूं, उस देव भूमि से आता हूं, जहां के लोग सीमा पर अपनी 24 घंटे की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हमारे सैनिक, हमारे घर के भाई, हमारे बेटे, भाइयों बहनों, जब वो हमारी सेना पुलवामा में कांड होता है, पुलवामा बम कांड होता है, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, तो ये दिल्ली में विशेष सत्र बुलाते हैं विधानसभा का और कहते हैं कि सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत पेश करे। भाइयों बहनों, सेना का अपमान करते हैं। कश्मीर में धारा 370 हटती है, ये धारा 370 हटने का विरोध करते हैं। शाहीन बाग में सीएए के कानून के खिलाफ लोग बैठते हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ कत्लेआम हो रहा था, अनाचार हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर तुष्टीकरण के लिए, वोटों के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए ये कभी धरना करने लगते हैं, कभी जंतर मंतर पर बैठ जाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने तब उस समय कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। ये राजनीति में आ गए। इन्होंने कहा हम चुनाव में गए और कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अरे गाड़ी बंगला छोड़िए, इन्होंने 8-8 बंगलों को एक महल बना दिया, शीश महल, और इतना बड़ा शीश महल का घोटाला कर दिया। कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला, कभी क्लासरूम पर घोटाला, कभी शराब का घोटाला, उस घोटाले में भी घोटाला। 15 विधायक जेल में, 8 से ज्यादा मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में, एक के बाद एक घोटाला। लगभग 11-12 साल की सरकार या आपदा की, उससे पहले 15 साल कांग्रेस की, सब मिलाकर 27 सालों से यहां गैर भाजपाई सरकारें चल रही हैं। उसका परिणाम है कि दिल्ली आज पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली राजधानी कोई है तो दिल्ली है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हैं। मां यमुना जी की मैं देखता हूं, मां जब यमुना जी हमारी यमुनोत्री से निकलती है, खरसाली से निकलती है, विकासनगर, कालसी, हरिपुर आती है, अरे ये क्या पानी, अरे पीने की बात छोड़िए आप, वो तो संजीवनी है। वहां तो आचमन भी करते हैं लोग, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, पवित्र हैं हर तरह से। और यहां पहुंचते पहुंचते क्या हाल हो जाता है। और केजरीवाल जी हर बार कहते हैं, 2020 के चुनाव में भी कह रहे थे मैं अगले साल उसकी सफाई कर दूंगा। 85 करोड़ 100 करोड़ रुपए का जो है घोटाला हो गया। कहां पैसा चला गया जो मोदी जी ने भेजा। भाइयों बहनों, फिर कहते हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जिस सरकार में है वहां के लोगों ने जो है, हरियाणा के लोगों ने इसको जहर मिला दिया। अब बताइए इतनी घटिया बात कोई कर सकता है क्या? कोई पानी में जहर मिलाएगा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात देखने को मिली है। दिल्ली के उत्तम नगर में दोनों की मुलाकात हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी और डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हुई है और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई। दिल्ली के उत्तम नगर में दोनों की मुलाकात हुई है, तो ये दोनों की मुलाकात उत्तम नगर में हुई है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों की मुलाकात देखने को मिली है। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात देखने को मिली है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई और साथ ही राजधानी दिल्ली में चुनावी प्रचार के दौरान ये मुलाकात देखने को मिली है। बीजेपी की तरफ से दोनों मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार में जुटे हैं। राजधानी दिल्ली के बवाना में
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए। रविंद्र इंद्राज सिंह के पक्ष में जनसभा की और जनता से वोटों की अपील की है। तो रविंद्र इंद्राज सिंह के पक्ष में उन्होंने जनसभा की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पक्ष में वोट मांगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। सीएम धामी ने रविंद्र इंद्राज के पक्ष में जनसभा करते नजर आए सीएम धामी। दिल्ली में बवाना सीएम धामी ने जनसभा की। बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसंत पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए भी। अब ऐसे में धार्मिक नगरी में सुबह से ही देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। साथ ही कई लोगों ने दान पुण्य के अनुष्ठान भी किया। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का जन्म हुआ था और साथ ही इस शुभ दिन पर गंगा में डुबकी लगाने का बेहद ज्यादा महत्व है। पुरानी कथाओं में भी महत्व देखने को मिलता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही मां गंगा आरती में भाग लेते दिखाई दिए। तो पावन स्नान बसंत पंचमी के दिन देखने को मिला। उत्तराखंड में हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही तस्वीरें आपको हम हरिद्वार से दिखा रहे हैं जो आज सामने आई हैं। देख सकते हैं आस्था के एक जनसैलाब हरिद्वार में उमड़ कर आया है। बसंत पंचमी के दिन माना जाता है कि मां सरस्वती का जन्म हुआ था और आज के स्नान को लेकर विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए भी एक आस्था का जनसैलाब हर की पौड़ी पर आज देखने को मिला। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि आज बसंत पंचमी के मौके पर तय हो गई है। 4 मई को सुबह 6 बजे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध धाम के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खुलेंगे और साथ ही नरेंद्र नगर राज दरबार में पंचांग गणना के बाद कपाट खुलने की तारीख तय की गई है। तो वहीं अब इस साल उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल अक्षय तृतीया से शुरू हो जाएगी। श्री बद्रीनाथ धाम और साथ ही केदारनाथ मंदिर जो है समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय करने के लिए नरेंद्र नगर राज दरबार में धार्मिक समारोह आयोजित किया गया था। पूजा अर्चना और पंचांग गणना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी महीने में मुखवा हर्षविल आ सकते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री के आने की संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है जिसमें प्रधानमंत्री के संभावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर सभी जरूरी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू होने की जानकारी देते हुए उन्हें शीतकालीन यात्रा में आने का आमंत्रण भी दिया था और उत्तराखंड में शीतकालीन आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल देते हुए इस दिशा में राज्य में उठाए गए कदमों की सराहना की थी और उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा भी जताई थी। प्रधानमंत्री ने राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं और साथ ही इन्हें रेखांकित करते हुए देश भर के युवाओं को उत्तराखंड के आतिथ्य का अधिकाधिक आनंद उठाने का आह्वान भी किया। दिल्ली के बवाना में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया। रविंद्र इंद्राज सिंह के पक्ष में जनसभा की है। दिल्ली के बवाना में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जनता से वोटों की अपील उन्होंने की। रविंद्र इंद्राज सिंह के पक्ष में जनसभा सीएम धामी की तरफ से की गई। जनता से वोटों की अपील करते नजर आए हैं। दिल्ली के बवाना में सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र इंद्राज के पक्ष में जनता से वोट मांगे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे तरीके से दिल्ली के इस दंगल में बीजेपी की तरफ से कमान संभाले हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बवाना में चुनावी प्रचार देखने को मिला है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए सीएम धामी। बहकावे में आकर फर्जीवाल की सरकार, आपदा की सरकार को चुना था, लेकिन
उन्होंने बवाना क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। और इसीलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि इस चुनाव में आपको अपनी उस भूल को, इस क्षेत्र के लोगों को सुधारने का मौका है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 5 फरवरी अब बहुत दूर नहीं है। 5 फरवरी आज से मुझे लगता है कि क्या आज का दिन भी चला गया, 3 और 4, 2 दिन बीच में है। और 5 फरवरी को आप सब लोग प्रातः काल से ही भाई रविंद्र इंद्राज जी को भारी मतों से विजय बनाए और बवाना के साथ साथ पूरी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाकर विकास को डबल शक्ति प्रदान करें। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर अनेक अनेक अभूतपूर्व कार्य हैं, अनेक अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय हो रहे हैं जो देश की आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में वो सारे काम हो रहे हैं, चाहे गरीबों के लिए योजनाएं लानी हो, चाहे सुशासन करना हो, चाहे आम आदमी के जीवन में एक नया सवेरा लाना हो, उन सभी के लिए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा में 38वीं राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। प्रतिभागी योगासन की विविध कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि योगासन की आर्टिस्टिक अब पुरुष युगल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल, उत्तराखंड को सिल्वर मेडल और हरियाणा में छत्तीसगढ़ के लिए प्रभाकर सिंह और साथ ही प्रकाश कुमार साहू ने हिस्सा लिया था। उत्तराखंड के लिए अजय वर्मा और हर्षित शामिल हुए थे। तो वहीं हरियाणा के लिए कमल और अभिषेक ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। तो वहीं जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने विजेताओं को पदक से सम्मानित किया। पहली बार ये राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं और बहुत अच्छा उत्साह है। और जो हमारी संस्कृति है इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश के खिलाड़ी काफ़ी अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहे हैं और हम लोग इसका एक पार्ट होकर अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से ये खेल होता रहे, ये प्रार्थना है और इसे हम लोग शांतिपूर्ण और अच्छे से निपटाएंगे। बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस तो गोल्ड मेडल मैच की थी और फाइट बहुत अच्छी थी। मैच करके काफी अच्छा लग रहा है कि गोल्ड मेडल हरियाणा टीम को रिप्रेजेंट करा, अपने रैंकिंग के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट गोल्ड के लिए तैयारी पूरी पक्की तैयारी है हमारी। जो नेक्स्ट इवेंट अभी 3 तारीख को आर्टिस्टिक ग्रुप के लिए पूरे गोल्ड की दावेदारी। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंद्र डोभाल और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और साथ ही 5 फरवरी को लंढोरा में प्रस्तावित महापंचायत को लेकर पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की गई है। अब आपको बता दें कि डीजीपी ने अब तक की गई तैयारियों की जानकारी मजबूत बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकता अनुसार कड़े कदम उठाए जाएंगे। के साथ शुरुआत करके नेशनल चैंपियनशिप्स करके नेशनल गेम्स में तीसरी बार आए हैं। हरिद्वार सीओ सिटी जूही मंडराल ने श्यामपुर थाने का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आर्म्स हैंडलिंग और साथ ही बताते हुए नियमित अभ्यास पर जोर दिया। थाना परिसर में कार्यालय, CCTNS कक्ष और साथ ही मालखाना, भोजनालय, कर्मचारी बैरक समेत अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों को शस्त्रों को खोलने जोड़ने की प्रक्रिया का अभ्यास भी कराया गया। इसके बाद विवेचकों की बैठक लेते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के शक निर्देश दिए गए। सीओ सिटी ने स्पष्ट कर दिया को मजबूत बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरतना जरूरी है और पुलिस को अपने कार्यों में तेजी लानी होगी। देहरादून ISBT के सामने अब वाहनों की पार्किंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ISBT में 4 पार्किंग कलर कोड का काम पूरा कर लिया गया है। इससे छोटे वाहनों की पार्किंग को सुविधा मिलेगी और साथ ही वहीं अब कारगी चौक की तरफ यू टर्न लेने के लिए फ्लाईओवर सुधारीकरण का भी काम किया जा रहा है। तो वहीं DM और SSP ने भी इसका निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र TV। नमस्कार।